वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज योर ब्रदर लिफ्टोसोफर। तो आज इस वीडियो में हम एक चीज पर रिएक्ट करने वाले हैं और मैं पहले आपको उस वीडियो में उस एक ओपिनियन है, ठीक है, हम उसको पहले देखेंगे कि समाज इसको किस नजर से देखता है, सोसाइटी इसको किस नजर से देखती है, मतलब मोस्ट लोग उसको किस नजर से देखते हैं, फिर मेरा उस पर क्या ओपिनियन है और हमें उसे किस नजर से देखना चाहिए, फिर लास्ट में एक बोनस पॉइंट। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सो दिस इज योर ब्रदर लिफ्टोसोफर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं मेरे भाई, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इस चैनल पर तगड़ा कंटेंट आने वाला है। अभी नया चैनल है बट फटेगा चैनल भाई, तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल मेरे भाई। लेट्स वॉच द वीडियो। If a girl sleeps with 5 guys, she is a but if a guy sleeps with 50 girl, he is a legend. Why is that? Well, think about it. If a lock can be opened by 5 different keys, it's a terrible lock. But if one key can open 50 locks, that's a master key. भाई वीडियो देख ली, अब बात करते हैं कि क्यों सोसाइटी या फिर मोस्ट लोग इसको इस एसेंस में देखते हैं। देखो, पहली चीज जो कि तुम, मैं या कोई भी उसको नकार नहीं सकता, वो ये है एक लड़के को किसी पर्सनल इंसान मिलना, एक पार्टनर मिलना, एक वो इंसान मिलना जिसको वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है या उसके साथ शादी करना चाहता है, उसको अपनी कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज और अपने सोशल स्टेटस, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी 10 और फैक्टर्स लगा के तब उसको वो इंसान मिलता है। इसमें सच है, बहुत हद तक सच है। प्यार हो जाए दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, फिर भी उसको अपना कॉन्फिडेंस, अपने आप को प्रूफ करना ही पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे ये पेट्रियार्कियल समाज ने उसको ऐसा बना दिया। तो इसीलिए समाज उसको ये बोलता है कि भाई एक लड़का जो 5 लड़कियों के साथ रह चुका है पास्ट में, उसको सॉर्ट ऑफ एज अ हीरो देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज और उसकी कॉम्पिटेंस को एक बड़े नक्शे पे दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज हैं कि इसने कुछ करके दिया, ठीक है, तभी इसको 5 लड़कियां मिली। उसकी बात हो गई। अब एक लड़की को वो एज अ आर क्यों देखता है समाज? मैं नहीं कह रहा, मेरा ओपिनियन इसके बाद है। समाज क्यों देखता है? क्योंकि उसको ये लगता है कि भाई ये लड़की उसको बिना अपनी कैपेबिलिटीज, बिना अपनी एबिलिटीज को दिखाए हुए वो 5 लड़कों के साथ रह सकती है। उसको, समाज को ये लगता है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा अब नुआंस बहुत मिसिंग है, वो अभी बात करेंगे। समाज को ऐसा लगता है, इसलिए वो इसको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मेरा ओपिनियन क्या है और आपको इसको किस नजरिए से देखना चाहिए, उसकी हम बात करते हैं। देखो, पहली चीज इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा, बहुत कोई भी एडवाइस होती है ना, कोई भी फिलॉसफी होती है, कोई भी चीज आपको एक शब्द भी बोला जा रहा है ना, उसमें नुआंस होते हैं, उसमें सब्जेक्टिविटी होती है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली जा रही है। अब इमेजिन करो, एक लड़की है, वो 18-19 साल की हुई, नाउ ही इज लाइक, शी इज लाइक कि भाई मेरे को अब एक अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना है, एक दोस्त ढूंढना है, एक इंसान ढूंढना है। तो वो एक लड़के को मान लो डेट करना स्टार्ट करती है, वो उसको प्यार करती है, उसकी इंटेंशन होती है मेरे को इसके साथ रहना है। अब होता क्या है, हो सकता है उस लड़का उसके साथ रहा और वो दोनों साथ रहे 1-2 साल, चीजें हुई, फिजिकली इन्वॉल्व हुए, इंटीमेटली इन्वॉल्व हुए, हर तरीके से, ठीक है ना। उस लड़की की तो इंटेंशन पॉजिटिव है कि भाई मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ, बट वहीं अब वो लड़का जो है उसने उस पर चीट कर दिया। अब इसमें उस लड़की की गलती है कि अब आप, समाज ये चाहता है कि वो लड़की वहीं अटकी रहे, किसी दूसरे लड़के के पास मूव ऑन ना करे, कभी अपने लिए दूसरा पार्टनर ना ढूंढे, कभी कोई अच्छा लड़का ना ढूंढे अपने लिए। क्योंकि अगर ये ओपिनियन है आपका तब तो यही बात है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, इन द सेम वे जरूरी नहीं चीट कर दिया। मान लो आप किसी के साथ थे, जब आप 18-19 साल की हम एज में होते हैं हम सब, तो उस टाइम पर होता क्या है मेरे भाई, इतना हम सोच नहीं पा रहे होते। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारे ओपिनियन चेंज हो रहे होते हैं, चीजों को देखने का नजरिया चेंज हो रहा होता है। अगर हमारी आपस में नहीं बन पाई तो हमें बेटर क्या है कि हम अलग हो जाए, वो बेटर है, या इस ट्रॉमा को हम जिंदगी भर झेलें? बेटर हुआ कि हम अलग हो जाए। इन द सेम वे अगर कोई लड़की किसी के साथ थी और बाद में अलग हो गई, उसने अपने लिए दूसरा पार्टनर ढूंढा, वहां पर भी चीजें नहीं बनी, तीसरा ढूंढा, वहां पर भी नहीं बनी, तो वो बेटर है ना। वो बेटर कैसे हो सकता है कि मेरे भाई तुम एक इंसान के साथ तो तुम्हारी बनी नहीं रही और तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, उसकी भी खराब कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये ओपिनियन बहुत ज्यादा नुआंस्ड हो जाता है। इसीलिए अब दूसरी चीज है, इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरा मानना है भाई अगर आप सिंगल हो तो आपका फ्रीडम है, मैं या फिर इस समाज का कोई भी इंसान आपको कहने वाला कुछ नहीं हो सकता। अगर दो लोग कंसेंशुअली एक हुकअप में इन्वॉल्व होते हैं, एक ओएनएस में इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं या इस समाज का कोई भी कुछ कहने वाला उनको नहीं होता भाई, सीधी सी बात, दैट्स रियल थिंग, ठीक है। अब अगर वो लोग किसी के साथ कमिटेड है तब मेरा मानना है तब वो चीज गलत है, ओएनएस या फिर हुकअप वो सब गलत है। क्योंकि
अगर आप किसी के साथ किसी के साथ हो भाई, अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर उस इंसान को पता ही नहीं है कि आप ये सब चीजें कर रहे हो उसके पीछे, दैट्स 100% रॉन्ग। उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको बहुत वो है कि मैं मोनोगैमी में बिलीव नहीं रखता, या मैं मोनोगैमी में बिलीव नहीं रखती, और उसके बाद आप कहते हो कि मेरे को पॉलीगैमस आइडिया पसंद है, वॉली लाइफ पसंद है, तो आप अपने पार्टनर वो ढूंढो जो कि ओपन मैरिज, ओपन रिलेशनशिप में बिलीव रखते हो। और आजकल वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन कि आपको हर टाइप का इंसान मिल रहा है, ठीक है, वो चीज है। मेरा ये मानना है कि किसी को भी मोरल पुलिसिंग करने की जरूरत नहीं है, पर इंसान के पर्सनल मैटर्स है, उसमें जाना चाहिए ये चीज कि भाई मेरी चॉइस है, व्हाट आई वांट टू डू विद दैट, ओके, दैट शुड बी द थिंग। अब मैं यहाँ पे एक बोनस चीज बोलता हूँ। वो चीज ये है कि मान लो आजकल आप कोई लड़की है, वो पास्ट में 3-4 बंदों के साथ रह चुकी है, उसकी इंटेंशन पॉजिटिव थी, एक कंडीशन हम बना रहे हैं कि उसकी इंटेंशन पॉजिटिव थी कि मेरे को एक अच्छा इंसान चाहिए जो मेरे साथ रहे, मैं उसके साथ रहूंगी, लेकिन नहीं मिला, तो एट द एंड ऑफ द डे एक के बाद दूसरे के पास इंसान को जाना, वही एक इंटेलेक्चुअल और एक समझदार डिसीजन है, ना कि एक टॉक्सिक इंसान के पास रहना, ठीक है। तो अब हो सकता है कोई इंसान जो उतने डायमेंशन से ना सोच पा रहा हो सकता है आपको वो आगे बोले कि अरे तू तो वो है, तू तो उनके इस तरीके से आपको जो भी कमेंट्स या जो भी चीजें मिल रही है, मेरा मानना है आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए 1% भी, क्योंकि आप हर इंसान से इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और आपको बस इस बात को सोचना चाहिए कि वो उसका सोचने का तरीका, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी बहुत नुआंस्ड होती है, बहुत सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी कभी होती ही नहीं है, किसी भी चीज में ऑब्जेक्टिव नहीं होती रियलिटी। तो यू शुड नॉट फील गिल्टी। मैं देखता हूँ लड़कियों को गिल्ट फील कराया जाता है इस बात का कि तू 2 लोगों के साथ, अरे थी भाई, क्या हो गया उसमें, अगर नहीं बनी इंसान के साथ तो टॉक्सिक रिलेशनशिप का पार्ट थोड़ी बनना है। एक वो जो पेट्रियार्कल समाज का आइडिया है ना कि कितनी भी टॉक्सिसिटी हो जाए, रहना एक ही साथ है, रहना एक ही साथ है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, मेरा वो मानना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट पसंद आता है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसा ही और कंटेंट लेके आएंगे जो कि एक आउट ऑफ बॉक्स तुम्हें पर्सपेक्टिव देके जाएगा। विद दिस नोट, दिस इज योर ब्रदर लिफ्टोसोफर साइनिंग ऑफ।